डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 25वां अध्याय अष्टविध शस्त्रकर्मी अध्याय के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं यह देखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ छेद्य व्याधि। इस अध्याय में अष्टविध शस्त्रकर्म कौन से व्याधियों में इंडिकेटेड है ये बताया गया है। उसी तरह से शस्त्रकर्म के व्यापक भी बताए गए हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा व्याधि छेद्य व्याधि है, छेदन कर्म इंडिकेटेड है। भग्न, संधिमोक्ष, तिलकालक, शर्करा। शर्करा आहार्य है, तिलकालक यह छेद्य व्याधि है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ छेद्य व्याधि। चर्मकील, वल्मीक, गलशुंडिका, तुंडिकेरी। सो तुंडिकेरी ये भेद्य व्याधि है। चर्मकील, वल्मीक और गलशुंडिका ये तीनों में छेदन कर्म करते हैं, तो ये छेद्य व्याधि बताया गया। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर छेद्य व्याधि छेदन कर्म कौन से व्याधियों में करना चाहिए ये यहाँ पर बताया गया है। ये पूरा लिस्ट आप पढ़ सकते हैं, इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो भगंदर में छेदन कर्म करना है। श्लेष्मिक ग्रंथि, तिलकालक, व्रणवर्त्म, अर्बुद, अर्श, चर्मकील, अस्थिगत शल्य, मांसक शल्य, जतुमणि, मांस संघात, गलशुंडिका छेदन कर्म करना है। वल्मीक, क्षतपोनक, अदृश, उपदंश, मांसकंदी और अधिमांसक ये सभी व्याधियों में छेदन कर्म बताया गया है। ऑल टाइप्स ऑफ एब्सेसेस आर भेद्य ट्रीटेबल बाय इंसिजन एक्सेप्ट वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। सभी प्रकार की विद्रदियों में भेदन कर्म करना है, अन्यत्र सन्निपातज, सर्वजा। सो विद्रदयो अन्यत्र सर्वजा, सन्निपातज विद्रदी में भेदन कर्म करना नहीं है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज अ भेद्य व्याधि। नाड़ीव्रण वैतशल्य, अर्श, ग्रंथि, तिलकालक। अर्श लेख्य है, तिलकालक छेद्य है और नाड़ीवर्ण सशल्य ये ऐशन कर्म करना है। सो यहाँ पर ग्रंथि जो है इसमें भेदन कर्म बताया है। सो भेद्य व्याधि ग्रंथि, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भेद्य व्याधि इज नाड़ी, अर्श, अश्मरी, कुष्ठ। सो अर्श लेख्य है, अश्मरी आहार्य है, कुष्ठ श्राव्य है। नाड़ी इज द करेक्ट ऑप्शन। भेद्य व्याधि नाड़ी। तो यहाँ पर लिस्ट बताया गए हैं। विद्रदयो अन्यत्र सर्वजा, सन्निपातज विद्रदी को छोड़कर बाकी सभी विद्रदी में भेदन कर्म करना है। 3 प्रकार के ग्रंथि, पहले 3 प्रकार के विसर्प, वृद्धि, विदारिका, प्रमेय पीड़का, शोफ, स्तन रोग, अवमंतक, कुंभिका, अनुशयी, नाड्यो, वृंदो 2 टाइप के वृंद, पुष्करिका, अलजी, प्रायशः शूद्र रोगाच्य माइनर डिसीजेस। शूद्र रोग में कुछ व्याधियों में भेदन कर्म बताया। पुप्पुट, तालु पुप्पुट, दंत पुप्पुट, तुंडिकेरी, गिलायु, पूर्वम एच प्रपाकेना। जो ये पहले बताए गए व्याधि में अगर पाक है तो उसमें भेदन कर्म करना है। बस्तिस तथा अश्मरी है तो कैलकुलस के लिए बस्ती में भेदन कर्म। और मेदजा एच केचन, मेदज कुछ मेदज व्याधियों में भेदन कर्म करना है। शस्त्रकर्म इंडिकेटेड इन 4 टाइप्स ऑफ रोहिणी, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन। सो लेखन कर्म इंडिकेटेड है। चतस्रो रोहिण्या लेख्य है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेखन कर्म। लेखन इज नॉट एडवाइज्ड इन अर्श, ग्रंथि, उपजीविका और गलशुंडिका। गलशुंडिका छेद्य है। उपजीविका, अधिजीविका, अर्श, ग्रंथि तीनों में लेखन कर्म बताया गया है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेखन कर्म इज इंडिकेटेड फॉर मेदोज, दंतवैदर्भ, अधिजीविका, उपजीविका, ऑल ऑफ दिस। तीनों में करते हैं। मेदोज, दंतवैदर्भ, अधिजीविका, उपजीविका में लेखन कर्म करना है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर लेखन कर्म कौन से व्याधियों में करना है। चतस्रो रोहिण्या 4 टाइप्स ऑफ रोहिणी, किलास, उपजीविका, अधिजीविका, अर्श,
मेदोज दंतवैदर्भ्य, ग्रंथि, वर्त्म, मंडल, मांसकंदी, मांसोन्नति, ये सभी व्याधियों में लेखन कर्म बताया है। शस्त्रकर्म इंडिकेटेड इन मूत्र वृद्धि एंड दकोदर इज लेखन, वेदन, एशन, छेदन। सो वेदन कर्म करना है मूत्र वृद्धि और दकोदर में, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द वेदन कर्म इज अप्लीकेबल इन फॉलोइंग एक्सेप्ट दकोदर, वेदन कर्म करते हैं। शिरा बहुविधा वेदन कर्म के लिए बताया है। नाड़ी व्रण और मूत्र वृद्धि, मूत्र वृद्धि में वेदन कर्म बताया, नाड़ी व्रण में नहीं करते हैं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमंग द फॉलोइंग विच इज अ वेद्य रोग, चर्मकील, उपजीविका, अश्मरी, मूत्रवृद्धि। सो मूत्रवृद्धि अभी हमने देखा, मूत्रवृद्धि में वेदन कर्म बताते, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अश्मरी आहारण करते हैं, उपजीविका लेख्य, चर्मकील छेद्य है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज डन फॉर मूत्र वृद्धि, अगेन रिपीट क्वेश्चन, वेदन कर्म, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो वेदन कर्म कौन से व्याधियों में करते हैं? शिरा बहुविधा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स, हाइड्रोसिल, मूत्रवृद्धि, असाइटिस, दकोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशन कर्म इज डन फॉर उन्मार्गी व्रण, कर्णगुतक, अर्श, अर्म। सो उन्मार्गी व्रण में एशन कर्म करना, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाड्या सशल्या और नाड्या उन्मार्गेन, साइनस विथ ऑब्लिक कोर्स एंड साइनस विथ फॉरेन बॉडी। और उसी तरह से व्रणा सशल्या, वुंड्स विथ फॉरेन बॉडी, एंड व्रणा उन्मार्गेन, वुंड्स विथ ऑब्लिक कोर्स, इसमें एशन कर्म इंडिकेटेड है। अश्मरी इज रिमूव्ड बाय डैश कर्म, छेदन, आहरण, भेदन, लेखन। सो अश्मरी ये आहार्य व्याधि है, आहरण करते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आहार्य शस्त्रकर्म इज इंडिकेटेड, आहरण शस्त्रकर्म इज इंडिकेटेड इन अश्मरी, मूढ़गर्भ, शल्य, ऑल ऑफ दिस। सो तीनों में करना है, शल्य में भी करना है, मूढ़गर्भ, अश्मरी में आहरण कर्म करते हैं, ऑल ऑफ दिस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर आहरण कौन से व्याधियों में करते हैं? 3 टाइप के शर्करा, दंतमल, कर्णमल, अश्मरी, शल्य, मूढ़गर्भ, वर्चा, निचितम गुदे, फीसेस अक्यूमुलेटेड इन रेक्टम, ये सभी व्याधियों में आहरण करना है। उसी तरह से श्रावण कर्म, श्राव्या, विद्रदया, पंच, सर्वजा, द्रुते, 5 प्रकार के विद्रदियों में करना है, त्रिदोषज को छोड़ के। कुष्ठ श्राव्य है, सरुजा वायु, शोफो यच्च एकदेशजा, लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग, पाल्यामया, डिसीजेस ऑफ ईयर पिनिक, स्लीपद, विषजुष्ट शोणित, अर्बुद, विसर्प, 3 प्रकार के ग्रंथि, 3 प्रकार के उपदंश, स्तनरोग, विदारिका, सुशिर, गलशालु, कंटक, कृमिदंतक, दंतवेष्ट, उपकुश, शीताद, दंतपुपुट, पित्ताश्रुक, कफज, ओष्ट्य, ओष्टरोग। और क्षुद्र रोगा बहुशा, मैक्सिमम क्षुद्र रोग में श्राव्य कर्म करना है। सो ये पूरा लिस्ट है जिसमें जो श्राव्य बताए गए हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सुचरिंग इज इंडिकेटेड इन मेद समुत्त व्याधि, सुलिखित व्याधि, सद्योवर्ण, ऑल ऑफ दिस अबव। सो सुचरिंग इज इंडिकेटेड इन ऑल ऑफ दिस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सद्योवर्ण में करना है, सुलिखित व्याधि जो है उसमें करना है, और मेद समुत्त व्याधि में सुचरिंग इंडिकेटेड बताया है। सीवन कर्म इज इंडिकेटेड इन विद्रदि, सद्योवर्ण, उन्मार्गी वर्ण और परिश्रावी वर्ण। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सद्योवर्ण में सीवन कर्म बताया है, बी इज द करेक्ट। शिव्य व्याधि इज विषवर्ण, प्रमेय पीड़का, सद्योवर्ण, रूढ़ वर्ण, सद्योवर्ण, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो शिव्य मेद समुत्त रोग, भिन्न इंसाइज्ड वुंड, सुलिखित गदहा, सद्योवर्ण और चल संधि व्यपाश्रिता, दोज सिचुएटेड इन मूविंग जॉइंट्स, ये सभी व्याधियों में सीवन कर्म इंडिकेटेड है। और उसी तरह से अशिव्य व्याधि बताए जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया,
So suturing is contraindicated in wounds by caustic substances, wound by cauterization, wound afflicted with poison, all of this. तो ये सभी प्रकार के जो wounds है उसमें suturing नहीं करना है. D is the correct option. असिव्य क्षाराग्नि विसर्जुष्टा, wounds affected with caustic, cauterization or poison. मारुतवाहिना, wounds carrying air and अंतर्लोहित अंतरशल्य, having inside blood or inside foreign body, उस प्रकार के व्रण में सेवन नहीं करना है. सो असिव्य कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताए. सर्कुलर नीडल हैविंग 2 अंगुल लेंथ इज यूज्ड टू सुचर वुंड्स ऑन फ्लेशी पार्ट, वाइटल एरिया, स्क्रोटम, नन ऑफ दिस. सो मांसल प्रदेश, मर्म प्रदेश और फलकोश. सो सर्कुलर नीडल वृत्ता और 2 अंगुल लेंथ ये अमांसल है, जहाँ पर मांस कम है और संधि प्रदेश में अगर वुंड है तो वहाँ पर ये इस तरह के सर्कुलर नीडल्स सुचरिंग के लिए यूज करते हैं. तो इसमें ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस इज करेक्ट ऑप्शन, डी इज दी करेक्ट. तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन से प्रदेश के ऊपर कौन से प्रकार की सूची का प्रयोग करना है, नीडल का यूज करना है सीवन के लिए. सो देशे अल्पमांसेस और संदो, अल्पमांस प्रदेश में और संधि भाग में सूची वृत्ता अंगुलद्वयम, वृत्त सर्कुलर होनी चाहिए और 2 फिंगर इन लेंथ. मांसल प्रदेश के ऊपर आयता त्रिअंगुला तेसरा, 3 अंगुल लेंथ वाली आयत एंड तेसरा 3 एज्ड. मर्म के ऊपर, फलकोश के ऊपर और उदर के ऊपर अगर वुंड है तो उसके सीवन के लिए धनुर्वक्रा कर्व्ड सेमी सर्कुलर नीडल का यूज करना है. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. नंबर ऑफ शस्त्र व्यापक 4, 6, 8, 10. सो शस्त्र व्यापक की संख्या 4 बताइए. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. कौन कौन से हैं? हीन छेदन, अतिरिक्त छेदन, तिर्यक छेदन और गात्र छेदनम आत्मना, आत्मना गात्र छेदनम, इंजरिंग वंस ओन बॉडी. और हीन डिफिशियंट इंसिजन, जितना जरूरी है उससे कम, अतिरिक्त ज़्यादा इंसिजन लेना, एक्सेसिव, तिर्यक ऑब्लिक इंसिजन, ये शस्त्र कर्म के व्यापक बताए. संख्या बताइए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. कंटिन्यूअस सीवियर पेन इन एवरी पोजिशन हैविंग नो रिलीफ इज सीन इफ ब्लड वेसल्स आर कट, ligament is punctured, bone is punctured, all of these above. So continuous severe pain in every position having no relief. शस्त्र कर्म करते समय अगर शिरादि वेद होते हैं तो उसके कारण जो व्यापक बताए लक्षण बताए उसके ऊपर एक क्वेश्चन है. सो अगर बोन विद्ध होता है, अस्थि विद्ध के लक्षण बताए गए. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. कंटिन्यूस सीवियर पेन इन एवरी पोजिशन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो यहाँ पर देख सकते हैं अस्थि विद्ध में नीचे घोरा रुजो यस्य निषादेनेषु सर्वासु अवस्थासु न शांतिरस्ति. कंटिन्यूअस सीवियर पेन इन एवरी पोजीशन हैविंग नो रिलीफ, ये अस्थिविद्ध का लक्षण है. अगर शस्त्र कर्म करते समय अगर बोन पंक्चर्ड होता है, अस्थिविद्ध होती है, तो उसमें इस तरह का लक्षण दिखाई देता है. उसी तरह से तृष्णा, अंगसाद और शोथ रुक, ये उसके साथ में लक्षण है. उसी तरह से क्षतेषु संधिषु चलाचलेषु, चल और अचल दोनों संधियों में अगर इंजुरी होती है तो शोपाति वृद्धि, एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग. तुमुला रुजा, तुमुला सीवियर पेन, बलक्षय, पर्वसु भेद, पर्वसु शोफ, ब्रेकिंग पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन स्मॉल जॉइंट्स. संधि कर्म उपरति, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ जॉइंट्स. छिन्न अथवा भिन्न शिरा, अगर शिरा भेदन होता है या शिरा छेदन होता है तो उसमें सुरेंद्र गोप प्रतिमम प्रभुतम रक्तम स्रवित. सो रेड कलर के ब्लीडिंग इज देयर. एंड क्षततश्च वायु करोति रोगान विविधान यथोक्तान रोगान. तो यथोक्तान रोगान करोति. सो वायु प्रकोप के कारण वातज डिसऑर्डर होंगे. स्नायु विद्ध होता है तो उसमें कौब्जम, शरीर अवयवसाद, क्रियासु अशक्ति, लॉस ऑफ एनर्जी इन एक्शन. तुमुला रोजा सीवियर पेन, चिरात व्रणो रोहिति, डिलेड वुंड हीलिंग, ये स्नायु विद्या का लक्षण है. तो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है. सो ये अमर्म के ऊपर वाइटल पार्ट्स को छोड़कर बाकी शिरादि विद्ध होने से जो लक्षण उत्पन्न होते, और उसमें मांस मर्म विद्ध होने के लक्षण भी बताए. मांस मर्म अगर विद्ध होता है तो उसमें स्पर्शम न जानाति, डज नॉट परस्यू टच सेंसेशन एंड वी पांडु वर्णो, ही बिकम पेल कॉम्प्लेक्शन. सो पेलरनेस डेवलप होगा और स्पर्शम न जानाति, ये मांस मर्म विद्ध होने के लक्षण बताए गए. तो ये पूरे चैप्टर हमने देखा, उसमें कौन कौन से शस्त्र कर्म कौन से व्याधियों में इंडिकेटेड है, शस्त्र कर्म के व्यापक कौन से हैं, और व्यापद जब शस्त्र कर्म से अगर शिरादि वेद्य होते हैं तो उसमें क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं और उसके ऊपर कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं,
ये हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।